नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। नसीब का खेल देख लो, खुद अपनी आंखों से देखोगे, यकीन नहीं होगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर के दरवाजे पर एक बहुत ही गंभीर और विचित्र स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथियों, आज रात ठीक 7:40 पर एक ऐसी घटना घट सकती है जो आपकी जिंदगी में तूफान ला सकती है। कृपया इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वह किसी भी मायने में मामूली नहीं है। प्रिय मित्र, अब तक आपने अपने जीवन में कई प्रकार की पीड़ाएं और तनाव झेले हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह सब समाप्त हो सकता है। क्योंकि इस बार आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों का महासंग्राम होने जा रहा है, वह किसी सामान्य खगोलीय घटना की तरह नहीं है। हमारे पूज्य दादा गुरु ने आपकी कुंडली का गहन विश्लेषण किया है और उसमें अष्टम भाव में राहु का प्रबल दुष्प्रभाव देखा है। वहीं सप्तम भाव में शनि भी रुष्ट होकर बैठा है। यही कारण है कि इस बार आपके जीवन में जो हलचल होगी वह साधारण नहीं कही जा सकती। मित्रों, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं समय रहते आपको सावधान कर सकूं, क्योंकि यह रहस्य कोई और आपके सामने नहीं खोलेगा। दादा गुरु ने एक एक ग्रह की स्थिति को ध्यानपूर्वक परखा है और फिर आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह अत्यंत सटीक और सच्चाई से भरा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि कृपया अपने लिए 7 मिनट अवश्य निकालिए। यदि आपने आज ये 7 मिनट दे दिए तो यकीन मानिए, आने वाले 7 वर्षों को आप काफी हद तक सुरक्षित बना लेंगे। क्योंकि जिस बात का उल्लेख मैंने पहले कभी नहीं किया, वही बात अब आपके जीवन में घटित होने वाली है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक मन लगाकर देखिए और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही कमेंट में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य लिखिए। बाबा महाकाल आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब मैं इस वीडियो की शुरुआत आपके अपने घर से ही करूंगा, क्योंकि इस समय एक संकट स्वयं आपके घर की चार दीवारी के भीतर ही छुपा बैठा है। बीते कुछ समय से आपके परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव का वातावरण बना हुआ है। इसी कारण ना तो आप अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस कर पा रहे हैं और ना ही परिवार की ओर पर्याप्त ध्यान दे पा रहे हैं। आपके घर में इस समय एक ऐसी स्त्री मौजूद है जिसकी उपस्थिति से घर की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संतुलन दोनों ही अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब जरा सोचिए, जब घर का वातावरण व्यवस्थित नहीं होगा तो फिर बाहरी जीवन में संतुलन कैसे आएगा। अक्सर देखा गया है कि जिस घर में शांति नहीं होती, वहां दुर्भाग्य और विघ्न प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। मित्रों, इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में अपने घर को जितना हो सके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास करें। झगड़े हर घर में होते हैं, यह बात सच है। लेकिन अगर आपने इस समय अपने परिवार को एकजुट कर लिया तो ग्रहों की चेतावनियों का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। क्योंकि संकेत मिल चुके हैं कि किसी प्रकार की अशुभ घटना आपके घर में दस्तक दे सकती है। अगर हम थोड़ा सतर्क रह जाए तो संभव है किसी बड़े संकट से बचा जा सके, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। अचानक किसी परिजन की तबीयत बिगड़ सकती है और आपको तुरंत उन्हें चिकित्सा के लिए ले जाना पड़ सकता है। जरा भी देर ना कीजिएगा। मैं खास तौर पर उन लोगों से यह बात कह रहा हूं जो ब्लड प्रेशर, शुगर या सांस से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर कोई असामान्य लक्षण दिखे तो फौरन अस्पताल जाएं। समय बर्बाद करना भारी पड़ सकता है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। मित्रों, जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयां ना हो। लेकिन आपको इस समय खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखना है। अब मैं आपको एक और बेहद जरूरी बात बताने जा रहा हूं। आपकी जो एक आदत है ना, हर किसी पर जल्दी से भरोसा कर लेने की, यही आदत किसी दिन आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। हम अक्सर उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो हमारे सामने मीठे बोलते हैं, लेकिन वही लोग पीठ पीछे विष घोल देते हैं। जैसे कहा जाता है, ऑस्टिन का सांप जो दिखता तो अपना है, लेकिन दस्ता सबसे खतरनाक है। यही सांप आपकी खुशियों को निगल सकता है। तो मेरी सलाह है कि अपनी निजी बातें किसी से भी साझा ना करें। मालूम है आपने कहाँ पैसा निवेश किया,
कोई पूछे तो मत बताइए, क्योंकि वही इंसान आपके लगाए गए धन को मिट्टी में मिलाने की ताक में बैठा हो सकता है। आजकल के समय में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना खुद को धोखा देने के बराबर है। और कुंडली के अनुसार इस समय अचानक किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है। और उसी के साथ साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई शुभ समाचार देता है तो तुरंत उस पर भरोसा मत कीजिए। संभव है उस मीठी बात के पीछे आपके ही किसी नजदीकी का छिपा हुआ षड्यंत्र हो। इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी संतान और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अचानक उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि कोई असामान्य लक्षण दिखे तो बिना समय गंवाए किसी अनुभवी डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, समय पर की गई सावधानी किसी भी समस्या को बढ़ने से रोक सकती है। इस समय मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और इनका शिकार कब आपका परिवार हो जाए पता भी नहीं चलेगा। आजकल हर इंसान चाहता है कि वह कहीं घूमने जाए, किसी सुखद स्थान पर यात्रा करें। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह अब भी यात्रा के अनुकूल नहीं है। आजकल हर इंसान चाहता है कि वह कहीं घूमने जाए, किसी सुखद स्थान पर यात्रा करें। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह अब भी यात्रा के अनुकूल नहीं है। इसी वजह से आप भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मन व्यथित है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है और विचार लगातार असंतुलित हो रहे हैं। ऐसे में यदि कोई जगह मिल जाए जहां मन को शांति और ऊर्जा मिले तो अवश्य जाना चाहिए। मित्रों, जो बीत गया है उसे भूल जाइए। बीते समय में आपके अपने ही लोगों से आपको विश्वासघात मिला। आप अब तक उस दर्द से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। पर कहते हैं जब धोखा अपनों से मिले तो उसे भी निगलना पड़ता है। यही पारिवारिक जीवन की विडंबना है। कृपया आप ये गलती मत करें कि अपने पारिवारिक या व्यक्तिगत मसले किसी बाहरी व्यक्ति से साझा करें, क्योंकि अक्सर घर की तबाही बाहर वालों से नहीं, घर के अंदर बैठे अपने लोगों से ही होती है। धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। और अब जब आपका भरोसा डगमगा चुका है, रिश्तों में गांठें पड़ चुकी हैं, तो स्वीकार करना ही सबसे बुद्धिमानी होगी कि अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती। आप वह इंसान हैं जो हर किसी का भला चाहते हैं, लेकिन अंत में अक्सर आपके साथ ही अन्याय होता है। यह ना तो आपकी किस्मत की गलती है और ना भगवान की। यह आपके कर्मों का परिणाम है, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, खुद से पहले लोगों को रखा। यही आदर्शवादी सोच आज आपको साल रही है। अब समय है कि आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें और अपनी निजी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें और खुद को किसी से भी श्रेष्ठ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता है तो उनसे प्रेम और सम्मान से पेश आइए। आपका स्वभाव, आपकी वाणी और आपकी छवि अगर सुंदर होगी तो लोग खुद आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और अगर कोई आपका साथ ना दे तो भी चिंता मत कीजिए। बस खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। समय के साथ सही लोग अपने आप आपके जीवन में आएंगे। अब मित्रों, मैं एक विशेष और महत्वपूर्ण बात स्त्रियों से कहना चाहता हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप विवाहित हैं तो अपने पहने हुए मंगलसूत्र को किसी और को पहनने मत दीजिए, चाहे वह आपकी बहन हो या सखी। यह परंपरा के अनुसार अशुभ माना गया है, क्योंकि मंगलसूत्र केवल एक आभूषण नहीं बल्कि पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। इसका उपयोग केवल श्रद्धा, आस्था और मर्यादा के साथ ही होना चाहिए। आजकल कई महिलाएं दिखावे के कारण महंगे और आकर्षक मंगलसूत्र पहनती हैं और जब कोई पूछता है तो खुशी खुशी दे देती हैं। लेकिन ऐसा करना आपके सौभाग्य के लिए खतरा बन सकता है। प्रिय बहनों, जो जीवन आज आप जी रही हैं वह जीवन भक्ति, सेवा और सच्ची निष्ठा से जुड़ा होना चाहिए। आपकी निष्ठा और सच्चे प्रेम का फल अब आपको बहुत शीघ्र मिलने वाला है। आपकी जीवन संगिनी या जीवन साथी के माध्यम से आपको कोई बहुत शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जो आपके दाम्पत्य को और अधिक प्रगाढ़ बनाएगा। आज जब दुनिया रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ने में विश्वास रखती है, तब आपकी जीवन संगिनी आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएंगी। इसलिए घबराइए मत। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, यह समय धीरे धीरे सकारात्मक रूप लेगा। अगर आप इन दिनों छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हैं तो घबराने की बात नहीं। समय बदल रहा है,
छोटे छोटे कष्ट स्वाभाविक हैं और यह जल्दी ही बीत जाएंगे। मित्रों, बीती बातों को भूल जाइए, चाहे वह पुराना रिश्ता हो, खोया हुआ धन हो या कोई टूटा सपना। अब उसमें उलझ कर रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि आप पुरानी चीजों में उलझे रहेंगे तो केवल अपना वर्तमान खो देंगे। और आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना यही है। खुशहाल रिश्तों और एकता से लोगों को जलन होती है। पति का प्रेम, बच्चों की समझदारी, घर की एकता, इन सभी पर बुरी नजर लगना अब आम बात हो गई है। और अक्सर यह बुरी नजर किसी बाहर वाले की नहीं, आपके अपने रिश्तेदारों की होती है। मित्रों, आप तरक्की कर रहे हैं, यह बहुत शुभ बात है। आपका परिवार जब आपके साथ मजबूती से खड़ा हो तो वह बहुत ही शुभ संकेत होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार यही सच्चाई कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वे लोग जो आपके बेहद करीब हैं, शायद खून के रिश्ते भी हो, वही आपकी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। और फिर वे ऐसे लोग आपकी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि आपके पतन के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। कलयुग का यही सबसे बड़ा सत्य है। लोग अपनी खुशियों से कम दूसरों की खुशियों से ज्यादा परेशान होते हैं। आज का इंसान पड़ोसी की हंसी से दुखी है, रिश्तेदार की खुशी से जल रहा है और खुद को उसी आग में झोंक रहा है। अगर आपके मन में भी ऐसी ही कोई भावना पल रही है तो समझ लीजिए, यह सोच धीरे धीरे आपकी अपनी खुशियों को खत्म कर देगी। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी किस्मत का फल भोगता है। किसी और की सफलता से आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपका पड़ोसी अगर सफल है तो वह अपने कर्मों का फल पा रहा है। उसकी यात्रा में आपकी निगाहें नहीं, आपकी दुआएं होनी चाहिए। मित्रों, अगर आप हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो अपनी जिंदगी का संतुलन खो बैठेंगे। और जब ध्यान बंट जाता है तो हम ना खुद के हो पाते हैं ना अपने परिवार के। इस समय आपकी सबसे पहली और पवित्र जिम्मेदारी यही है कि आप अपने परिवार की भलाई में ध्यान लगाएं। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। हर नया अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह नया मोबाइल हो, नई नौकरी, नई शादी या फिर कोई नया व्यापार। हर बदलाव आपको आगे ले जाता है। इसके फिर इससे नयापन अपनाइए, लेकिन पुराने को कभी भूलिए मत।